फिजिक्स ये आईआईटी जेई का लोगों का सबसे फेवरेट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं और मैथ्स वाले भाई ऑफेंड मत हो जाना बिकॉज मेरा ये फेवरेट होता था एंड आई हैड द प्रिविलेज ऑफ टॉकिंग टू अ फिजिक्स प्रोफेसर इन माय आईआईटी बॉम्बे जहां उन्होंने पार्ट लिया था इस पेपर बनाने के प्रोसेस में और वो हमें एक सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे एंड उन्होंने बताया था कि कितने मजेदार तरीके से पूरा बोर्ड साथ में बैठ के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को कंसिडर करता है एंड जो सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है फिजिक्स का जेई एडवांस एग्जामिनेशन में वो होता है यार कॉन्सेप्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग। और उस डेप्थ तक जाने के लिए आपको ऐसी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी एंड हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो आपने अभी जस्ट जेई मेन लिखा है या आपका जेई मेन की भी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हुई है। सो इस वीडियो का पॉइंट यही है, इस वीडियो का मोटिव यही है कि अगर आप यहां आ गए हो तो भाई जी आप एकदम जेई में फिजिक्स फोड़ने के पूरे रोड मैप को देखने वाले हो, जीरो से लेके हीरो तक, जीरो से लेके जेई एडवांस आईआईटी के लेवल तक किस तरीके से एक चैप्टर को कवर किया जाता है ये डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस हो रहा होगा। टेक नोट्स, टेक मेंटल नोट्स, यू वांट टू राइट डाउन, यू राइट इट डाउन। बट गाइस वीडियो चालू होने से पहले फिजिक्स फोड़ूंगा जाके आपको कमेंट करना है ताकि मेरे को समझ आ जाए कि आप इस लक्ष्य से जुड़ चुके हो एंड यू आर कमिटेड टू परफॉर्म वेल इन जेई एडवांस फिजिक्स। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले एक बहुत अच्छी न्यूज मैं आपको सुना देता हूं। 28 फरवरी को फिजिक्स वाला ने कंडक्ट किया था एक मेगा इवेंट। ये इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा इवेंट है और साथ में हम हैशटैग भारत का विश्वास की ऑनगोइंग सेलिब्रेशंस का पार्ट बन सकते हैं बिकॉज फिजिक्स वाला आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर्स लेके आया है एंड बहुत बढ़िया बैचेस लेके आया है जिससे आप बेनिफिट करके अपने इस जेई की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। यू कैन यूज इट एज योर प्राइमरी बैच, यू कैन यूज इट एज अ सेकेंडरी बैच, एनीथिंग, बट दिस इज गोइंग टू चेंज द वे यू हैव बीन अप्रोचिंग जेई। तो भारत का विश्वास बैचेस में अर्जुना जेई 2025 एंड 2025 हिंदी 4500 और 2500 में आपको मिल रहे हैं। लक्ष्य जेई 2025 एंड जेई हिंदी 2025 4500 एंड 2500, प्रयास जेई हिंदी 2025 एंड 2025 2500 एंड 4600। सीयूईटी प्रवेश 2.0 जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज का कोर्स 999 में और सीयूईटी प्रवेश साइंस 3.0 का 2199 में भी आपको मिल रहा है। एंड ऑन दिस स्पेशल ओकेजन आपके लिए अच्छी बात यह है कि अर्जुना जेई 1.0 2024, अर्जुना जेई 2.0 2024 एंड लक्ष्य जेई 2025 इन सब का फ्री एक्सेस आपको मिल रहा है और सारे बैचेस हिंदी में भी अवेलेबल हैं, तो अब रुकने की कोई बात नहीं है। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको बढ़िया तो बनाते ही हैं। क्लासेस 6 डेज अ वीक होती हैं एंड 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पर डे होंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशंस इन क्विज फॉर्मेट आपको मिलती है एंड हर क्लास के पीडीएफ नोट्स पीडब्ल्यू ऐप पे आपको मिलते हैं। प्लानर के अकॉर्डिंग शेड्यूल टेस्ट तो होंगे ही, आप इनकी जेई बुक्स को पीडब्ल्यू स्टोर से भी खरीद सकते हो विच कंसिस्ट ऑफ लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज। बुक्स के लिए पीडब्ल्यू स्टोर पर भी ऑफर चल रहा है, यू कैन चेक इट आउट। सो पीडब्ल्यू हैज गॉट यू कवर्ड की बहुत अच्छी न्यूज थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी एंड यू कैन यूज द कोड एकनूर टू गेट एडिशनल 50 रुपीज ऑफ। तो सारे नीचे डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एनरोल करो एंड जल्दी से जल्दी इसका फायदा उठाओ जब तक ये ऑफर्स वैलिड है। ओके, सो कमिंग बैक टू फिजिक्स यार, जो मेरा वर्ड ऑफ कॉशन है फिजिक्स के लिए, आप जेई एडवांस लिखते हो, आपका एम सबसे पहले होना चाहिए एटलीस्ट 80% ऑफ द पेपर को आप सॉल्व करके आए जेई एडवांस के एग्जाम में, ठीक है। 100% मैं नहीं कह रहा, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस इन दैट सेंस कि वो बहुत ज्यादा डेरिवेशन बेस्ड या कुछ नया कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हो कॉलेज में उसके और एडवांस फॉर्म्स पढ़े जाएंगे, तो वो उसका फ्लेवर देने के लिए जेई एडवांस में डाल देते हैं। डू नॉट वरी, आपको उन क्वेश्चंस को चेज नहीं करना है, वो बहुत ही कम लोग करेंगे एंड हो सकता है जो लोग उनको करने जाते हैं वो अपना एक्चुअल पेपर जो 80% है, जो एक्चुअली आपका रैंक टॉप 1000 में, टॉप 500 में भी लेके आता है, आप उसको प्रिवेंट कर रहे होंगे। तो डू नॉट फोकस ऑन दैट। आपका ट्राई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने 100% पेपर करना है, नॉट एट ऑल। यू शुड फोकस ऑन दी 80% ऑफ इट। तो मैं स्टार्ट करता हूं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहली चीज यार, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अभी तक हो जानी चाहिए आपकी अगर आप जेई एडवांस की तरफ बढ़ रहे हो, एंड अगर नहीं तो ऑनेस्टली यू कैन स्किप एनसीईआरटी अगर आप आईआईटीज को सिर्फ फोकस करना चाह रहे हैं। जेई मेंस में एनसीईआरटी का बहुत रेलेवेंस होता है एंड इवन बोर्ड्स के लिए आपको काफी हेल्पफुल है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल एग्जामिनेशंस टुगेदर, राइट से कि थोड़ी जल्दी तरीके से आप एनसीईआरटी को निपटाने की कोशिश करो। जस्ट गेट अ फ्लेवर ऑफ द टॉपिक इफ यू वांट टू रियली, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन एनसीईआरटी जेई एडवांस के लिए बहुत
बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, स्पेशली इफ यू वांट टू गेट इनटू द रैंकर्स एंड द टॉप बैचेस, क्योंकि आप इवेंचुअली जो बुक से पढ़ोगे आपको एनसीईआरटी का सारा रिलेवेंट सोर्सेज कवर हो जाएंगे. सो स्टेप नंबर 1, अगर एनसीईआरटी नहीं करी, अगर आप जेई मेन्स और बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो थोड़ा, बट नॉट रियली वेरी वेरी नेसेसरी. स्टेप नंबर 2, यू हैव टू सॉल्व ऑल योर कोचिंग मटेरियल. ठीक है, अब यूजुअली यही स्टेप 1 होता है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको एडवांस के लिए करनी नहीं है. जो आपका कोचिंग का मटेरियल है, इट इज अ ब्यूटी, और आप उसकी रेलेवेंस और उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन मत किया कीजिए. मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूं, बोलते हैं यार कोचिंग मटेरियल तो सब सॉल्व करते हैं भैया, कोचिंग मटेरियल से कौन सा आईआईटी निकलेगा, फिर तो सबका आईआईटी निकल जाता. दिक्कत ये है कि बिकॉज 90% जनता सोचती है कि कोचिंग मटेरियल से आईआईटी नहीं निकलेगा, इसीलिए उस 90% जनता का आईआईटी नहीं निकलता है. एंड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि बिना कोचिंग मटेरियल की आप अगर बुक्स अच्छे से करोगे तो आपका आईआईटी नहीं निकल सकता, लेकिन कोचिंग मटेरियल का बेनिफिट क्या है एंड क्यों मैं इसको पहले बोल रहा हूं, इज दैट कोचिंग मटेरियल इज अ वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट. जो आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, जिस भी आप इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, उन्होंने बहुत मेहनत लगाई है, बहुत सारी सोर्सेज और बहुत सारे पीवाईक्यूज को मिला के एक बढ़िया ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है. एंड स्पेशली इफ यू कम फ्रॉम गुड कोचिंग्स, रेप्यूटेड कोचिंग्स जिनका हमने थोड़ा भी नाम सुना होता है, वो सब अपनी कोचिंग मटेरियल्स को इस क्लास का रखते हैं, बिकॉज उससे उनके कोचिंग की रेप्यूटेशन भी जज हो रही है, आप समझो. तो यू हैव सब्सक्राइब टू इट. आपने ये कोचिंग मटेरियल अगर लिया है तो आप सबसे पहले उसको सॉल्व करो, डिटेल में सॉल्व करो, एंड आप कोशिश करो कि 20-30 क्वेश्चंस आप एक स्ट्रेच में कर रहे हैं बैठ के एज एन एग्जामिनेशन. आप जेईई एडवांस के लिए जब भी प्रिपेयर करें, टाइम लगा के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें. एंड फिर कोचिंग मटेरियल में जो चीजें नहीं हो रही, योर इंस्टिंक्ट शुड बी कि जाऊं मैं टीचर से इसका कॉन्सेप्ट समझ के आऊं. आप जितने क्वेश्चंस करते रहेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते रहेंगे आईआईटी जेईई के लिए. हो सकता है यार स्टार्टिंग में आपके 10 क्वेश्चन भी ना हो सकता है 5 क्वेश्चन भी ना हो 20 में से. इट्स कंप्लीटली फाइन. अगर आप पैनिक करेंगे, अगर आप दुखी हो जाएंगे, अगर आप सोचेंगे यार आईआईटी मेरे लिए नहीं है, तो भाई मैं बता दूं, आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट हु वाज लाइक दैट, जिससे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होते थे. एंड मोस्ट पीपल यार आर बिगिनर्स इन एनीथिंग दे बिकम एक्सपर्ट्स इन. तो स्टार्टिंग में आप भी बिगिनर हैं, यू एक्सेप्ट द फैक्ट, बट आपका यहां पे काम ये होना चाहिए कि यार मेरे को डाउट जरूर पूछ के आना है और मेरे को कॉन्सेप्ट 100% स्ट्रांग करना है. तो कोचिंग मटेरियल 20-30 क्वेश्चंस का सेट करो, 40 क्वेश्चंस का सेट करो, उसमें जितने डाउट्स है जाके अपनी टीचर से पूछ के आओ. ठीक है, अगर टीचर आपको थोड़ी देर बाद मिलेंगी तो और क्वेश्चंस इकट्ठे कर लो आप, लेकिन योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी आप कोचिंग मटेरियल को अच्छे से कवर कीजिए. एंड यू डोंट जस्ट वांट टू रश इट. मैं आपको काफी सारे स्टेप्स आगे बताने वाला हूं, लेकिन जंपिंग टू दो स्टेप्स के लिए आप रश मत कीजिए कोचिंग मटेरियल को. अगर आप सिर्फ कोचिंग मटेरियल करके भी सीधा लास्ट स्टेप पे भी जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रांग हो रहे हैं, देन यू नीड नथिंग एल्स. एंड दिस कम्स फ्रॉम पीपल हु हैव इवन स्कोर्ड सिंगल डिजिट रैंक्स. ठीक है, एंड इट्स वेरी ट्रू. हम कई बार हफर दफर में होते हैं कि भाई मैं मल्टीपल सोर्सेज लगा लूं, इरोडोव लगा लूं. भाई लोग इरोडोव ऐसे चालू करते हैं ना कि भाई आईआईटी है तो इरोडोव करनी ही पड़ेगी, पर भाई उनको कोचिंग मटेरियल से एक क्वेश्चन भी नहीं आता है. एंड आपको ऐसा स्टूडेंट नहीं बनना है. ठीक है, आप अपनी पेस पे चलो, आप अच्छे से अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो. रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स फॉर आईआईटी, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड इन फिजिक्स. वंस कोचिंग मटेरियल इज डन यार, यू कैन मूव ऑन टू सेंगेज, अरिहंत या जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हो. माय पर्सनल रिकमेंडेशन ऑलवेज इज सेंगेज, क्योंकि वो मैंने की थी एंड आई नो किस तरीके से अच्छे से उसमें कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन होते हैं एंड क्वेश्चंस उसके बहुत प्यारे होते हैं. एक प्रो टिप यहां पे, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ एमसीक्यूज पे फोकस करते हैं किसी भी रेफरेंस बुक की. आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, आपको पूरी बुक खत्म करने का शायद ही टाइम मिलेगा. आज तक मैंने सेंगेज के सारे चैप्टर्स की सारे क्वेश्चंस नहीं करे हैं, बट व्हाट यू कैन डू इज आपको प्रैक्टिस करनी है. आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, तो आप थोड़े से एमसीक्यू, थोड़े से मल्टीपल करेक्ट, थोड़े से मैच द फॉलोइंग, सब टाइप के क्वेश्चंस का फ्लेवर लीजिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड देन अगेन यू शुड गो टू योर टीचर, गेट द डाउट सॉल्व. एंड फिर आप एक तरफ ये भी इंश्योर करो यार, जब आप ये डाउट सॉल्व करवा रहे हो, यू शुड नॉट रिपीट योर डाउट्स. आपको एक प्रोग्रेस दिखनी चाहिए एंड आपको मेंटल नोट अपने सारे डाउट्स का बनाना है. उसी चीज से कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होते हैं. बहुत बच्चे ये गलती भी करते हैं फिजिक्स पढ़ते हुए जेईई एडवांस के लिए कि यार जो नहीं आया बहुत आसानी से छोड़ दिया, चलो डाउट पूछ के आ जाएंगे. कोशिश आपको अपनी तरफ से करनी है, अपने आप को धक्का आपको लगाना है, अपने आप को पुश करना है. ऐसा होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स अ बैड थिंग आस्किंग डाउट्स, लेकिन अंदर से आपको ऐसा आना चाहिए कि यार अगर मैं डाउट पूछ रहा हूं मतलब मुझ में कमी है. ठीक है,
दिस इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव, आई नो हाउ दिस साउंड्स लाइक, बट आपको इससे डीमोटिवेट नहीं होना है, बट कीपिंग दिस इन माइंड आप अपने आप को पुश करो कि यार 100% मैं अपनी मेहनत लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ही। अगर नहीं हुआ तो ठीक है यार, कोई नहीं, जाके टीचर से डाउट पूछो, बट अपनी तरफ से फुल अपने आप को पुश करो। ठीक है, सेंगेज हो गई यार। आफ्टर यू आर डन विद इट, after you are नहीं actually once you are done with like around 100 questions of a chapter, ठीक है, and hopefully well dispersed in all the topics, अब टॉपिक से थोड़े थोड़े आपके हो गए हैं, जब आपको फ्लेवर आने लगे कि यार ये चैप्टर अब मेरे को थोड़ा अंडरस्टैंड होने लग गया है, इसके क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, इमीडिएटली साइड बाय साइड स्टार्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज जब आप स्टार्ट करेंगे तो पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे, एंड पीवाईक्यूज से आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जेईई एडवांस किस तरीके से सवाल पूछता है। और इसकी खूबसूरती ये है पीवाईक्यूज की कि जो पीवाईक्यूज हैं उससे रेलेवेंट चीजें आपने कोचिंग में पढ़ी होंगी, सब पढ़ा होगा आपने, लेकिन अगर आप असली पेपर में जाएंगे आपको सडनली लगेगा यार ये बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो पीवाईक्यूज को देख के आपका कोचिंग मटेरियल बनाया गया होता है, लेकिन उन पीवाईक्यूज जब वो आए थे, ओरिजिनली आए थे, तो उनमें लोगों का दिमाग लगा था, कॉन्सेप्ट्स लगे थे, यानी मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स लगे थे। तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो अगर आपके पीवाईक्यूज हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो डिफिकल्टी होते हैं यार आईआईटी जेईई के, आप अंडर कॉन्फिडेंट भी मत हो, बट सॉल्व ऑल द पीवाईक्यूज। लास्ट पॉइंट यही है कि आपको सारे पीवाईक्यूज सब 100% करने हैं। ठीक है, कोई सोर्स हो ना हो, आपको पीवाईक्यूज की सोर्स तो कंप्लीट करनी ही है, उससे आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हुए दिखेंगे। जेईई एडवांस में आज तक क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हर बार रिपीट होते हैं, एंड एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल पीवाईक्यूज के कॉन्सेप्ट्स आ गए तो आप बहुत अच्छी रेस में आ चुके हैं आईआईटी की फिजिक्स की। ठीक है, एंड फाइनली टॉकिंग अबाउट हायर लेवल बुक्स, अगर मान लीजिए आपका सब कुछ हो गया, आपके पीवाईक्यूज हो गया, आपका कोचिंग मटेरियल हो गया, आपकी बुक्स हो गई, सब कुछ हो गया, या फिर इवन थोड़ा थोड़ा बचा है, यू नो सेंगेज बचा है आपका थोड़ा, आई अंडरस्टैंड, आपकी कोचिंग मटेरियल थोड़ी बची है, आई अंडरस्टैंड, बट आपको कॉन्फिडेंस आने लग गया, एंड कॉन्फिडेंस आने लग गया का मतलब है यार अगर आप 60% से 70% मार्क्स आराम से लेके आ पा रहे हो हर अटेम्प्ट में आपके पीवाईक्यूज की, जेईई एडवांस की, फिजिक्स के उस चैप्टर की, देन यू मूव ऑन टू बुक्स लाइक इरोडोव एंड पाथफाइंडर। वरना कोई पॉइंट नहीं है यार, मतलब तुम अगर मजे से कर रहे हो, अगर तुम थोड़ा एक थ्रिल लेने के लिए थोड़ा टाइम निकाल के कर रहे हो, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट ऑनेस्टली इसका इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप अच्छे से बाकी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके नहीं आए हो, क्योंकि बिल्डिंग की फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं हो, आप ऊपर सीधा कूदने की कोशिश करो तो आप गिरोगे डेफिनेटली। सो दैट्स इट, दैट्स हाउ सिंपल इट इज। आप जीरो से हीरो किस तरीके से बन सकते हो, जेईई एडवांस के लिए फिजिक्स का चैप्टर किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, दैट वाज मी एकनूर सिंह टॉकिंग अबाउट इट। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की वीडियो विल बी फॉलोइंग वेरी सून, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को जाने से पहले। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो, और कमेंट करके जाना, मैं देखूंगा।